विधानसभा में मात्र 29 विधायक माननीय हमारी गांधी, और यदि ये बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर कांग्रेस ने इस देश में किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं। जी नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारी शक्ति आरक्षण इस विषय पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित राज्यसभा की सांसद दर्शना सिंह जी, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री बहन लेसी सिंह जी, बिहार विधान परिषद की सदस्य अनामिका सिंह पटेल जी, बहन निवेदिता सिंह जी, माननीय विधायक संगीता कुमारी जी, माननीय विधायक श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा जी, पटना की महापौर सीता साहू जी, पटना जिला परिषद की अध्यक्ष स्तुति गुप्ता जी, माननीय विधायक श्रीमती ज्योति देवी जी, लोजपा रामविलास की प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिन्हा पासवान जी, महिला आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती सजल झा जी, भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष अनामिका पासवान जी, और इस कार्यक्रम का प्रेस कॉन्फ्रेंस को संचालन कर रही डॉक्टर प्रीति शेखर जी, और बिहार और पूरे देश की लाखों करोड़ों बहनें हमारी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, नारी शक्ति के आरक्षण का अपमान हुआ, धोखा हुआ। लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना थी जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे थे। दुनिया ने देखा है पहले भी कि लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को फड़वाने का काम करते थे, और इस बार तो खुल्लम खुल्ला जिस तरह लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए, लेकिन दूसरे की बेटी, बहन, परिवार कोई सदस्य नहीं बन सके। सिर्फ यही चिंता। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव जीत सकती, लेकिन वहां से 40 सांसद चुनाव जीत कर जाती बहनें, ये होने देने के लिए इन लोगों ने रोका। बिहार जैसे राज्य में कल यदि बिल पारित होता, 16 तारीख ऐतिहासिक दिन था साथी, संविधान संशोधन में के लिए विधेयक लाने का काम किया गया, परिसीमन विधेयक आना था, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन आया, 3 बिल आने थे और तीनों का खिलाफ इन लोगों ने किया। यह स्पष्ट संदेश देता है कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक माननीय हमारी गांधी, और यदि ये बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होते, क्योंकि बिहार में इसका प्रयोग किया आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर।
बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, तो यहां महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किया। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही। और यदि यह बिल पारित हो गया होता, लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया। अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही, आदरणीय अमित शाह भी इंश्योरेंस दे रहे कि बिल के माध्यम से 543 सांसद के जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। और 816 में से 272 सांसद, यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। साथियों, दुर्भाग्य कैसे विरोधी इस देश में हमारे लिए सारे जहां से अच्छा इस भारत को बढ़ाने के लिए हम आए, और हमारी पार्टी, हमारे एनडीए के लोग लगातार इस हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर की चिंता कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए तो गौरव का समय मिला कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूं, तो बिहार और देश की महिलाओं के लिए कर रहा हूं, अपनी बहनों के लिए कर रहा हूं। और मैं जब सार्वजनिक पहले कार्यक्रम में कल गया था परसों, तब भी जो नारी शक्ति के आरक्षण का समर्थन में जो दौड़ था, उसमें शामिल होने का काम किया। इसलिए ये धोखा है। कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को इसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। आपने तो कोई आरक्षण दिया नहीं। विशेष तौर पर कांग्रेस ने इस देश में किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया। और जब जब आरक्षण हुआ तब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, सब लोगों ने मिलकर, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सबने समर्थन देने का काम किया। ना लालू जी ने कभी आरक्षण दिया और ना कभी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया। और कांग्रेस के लोगों ने तो चाहे वो मंडल कमीशन हो या जिस समय आजाद हुआ ये भारत, हमारे दलित समाज के लोगों को, हमारे आदिवासी बहनों को, भाइयों को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए पंडित नेहरू ने इस देश में अभियान चलाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, उसको भी आरक्षण मिले। अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की कल्पना जब सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने किया था, तो पंडित कैलाशपति मिश्र जनसंघ के उनके साथ खड़े। और इस देश में जब मंडल कमीशन आया, तब भी भाजपा के समर्थन से इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। और जब 75 वर्ष के बाद ये लगा इस देश में अब स्वर्ण समाज के गरीबों की भी चिंता करना है, उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए हमें गर्व है कि महिला बिल भी पारित हम लोगों की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण देने का काम किया। और आज जो देश में महिलाओं के साथ धोखा हुआ, इसके खिलाफ पूरा एनडीए एकजुट होकर इस देश में अभियान चलाएगा और उनसे जवाब भी मांगेगा। कांग्रेस पार्टी, ये बताओ, तुम्हारे परिवार के लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सुपर प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी? समाजवादी पार्टी से पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा जाएगा, टीएमसी से पूछा जाएगा,
डीएमके से पूछा जाए। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस लोकतंत्र में काला अध्याय का दिन था जब महिला बिल को, नारी शक्ति के आरक्षण को रोकने का काम यूपीए के लोगों ने किया है। इसलिए मैं फिर से ये जरूर आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि नारी शक्ति के ताकत को हर हालत में देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार और देश की महिलाएं मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मामला सिर्फ एक ही है, महिलाओं का सम्मान हुआ या अपमान हुआ। अपमान हुआ तो इसका जवाब कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों को देना होगा। ममता बनर्जी के साथ जिस तरह का अटैक हो रहा है कि जो बिल पास नहीं हुआ तो बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया, बीजेपी डिवाइड करना चाह रही है सोसाइटी, तो ममता बनर्जी काफी अटैक कर रही है बीजेपी पे। इस मामले में ममता दीदी क्या अटैक करेगी? कहां से डाउनफॉल? मामला जब सम्मान, हम तो जीत ही गए, 2/3 नहीं था हमारे पास, हम सहयोग मांग रहे, कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांग रहे, ममता दीदी महिला है उनसे सम्मान मांग सहयोग मांग रहे थे, नहीं दिया, उनका अपमान होगा ना, जनता उनसे हिसाब पूछेगी। हम तो 298 सांसदों ने वोट किए और टीएमसी के 28 लोगों ने विरोध किया, इसका जवाब ममता दीदी को देना। दक्षिण के राज्य कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या हमने नियंत्रण रखा तो हमारा गुनाह नहीं है कि बाहर जो उत्तर बिहार में उत्तर देश के राज्य है वहाँ जनसंख्या बढ़ा तो वहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी, हमारी सीटें नहीं, एकदम कोई झूठ फैला रहा है। कर्नाटक में 28 सीटें और वर्तमान प्रतिशत जो है 5.15, ये बढ़कर 42 हो रहा, और उसके जो प्रतिशत है 5.14%, मतलब 0.1, हम 50% सीटें उनके अभी बढ़ा रहे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, तो दक्षिण की बात आपने किया, 39 सांसद अभी, और वहां 7.18% है, और अभी जब बढ़ता तो 59 होता, जो बढ़कर 7.23 हो जाता, अधिक हो जाता। तो इस तरह का कोई भ्रम नहीं है, सभी राज्यों को वो हम जान रहे थे कि आप कोटा पे जरूर चर्चा। देखिए, पहले आरक्षण तो लागू हो जाए, फिर उसकी चर्चा भी करेंगे। अरे बिल क्यों फाड़ना चाहते हैं? राजद की प्रवृत्ति रही है बिल फाड़ने का। एकदम यही तो कर रहे हैं, श्योर हो जाए, जिसने नहीं दिया वो गारंटी हो जाएगा, यही तो कह रहा हूं। सब पार्टियों ने नहीं दिया है, मैं जानता हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आज 29 विधायक मात्र हैं, और ये बिल पारित हो जाता तो 122 तो पक्का बहन ही जीत कर आती। मीडिया के सभी साथियों हम संख्या तय कर रहे थे, जब इस देश की आबादी 70 करोड़ की थी तब 543 सीट था, आज 140 करोड़ है, तो सीटें बढ़नी चाहिए, और बहनों के लिए तो सीट बढ़ ही रहा था ना। यदि यह बिल पारित होता तो 272 सीटों पर सिर्फ महिला जीत कर आती। आज बिहार में मात्र 4 सांसद, और यदि यह बिल पारित होता तो पहले दिन गारंटी होती कि बिहार से 20 सांसद हमारी बहनें चुनाव जीत सकती। इसलिए इसमें खोट क्या है?
हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाना, हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं और आबादी बढ़ी है इसलिए आप अधिक सीटों पर जिताना चाहते टाइमिंग को लेकर सवाल था। हैं। और आगे अरे हम बड़ा दिल दिखाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी के हिसाब से 182 सांसद बनते, हम कह रहे हैं कि 272 बने। हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 272 सांसद हमारी बहनें बने, इसमें दिक्कत क्या है? धन्यवाद।